जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। अच्छा दिन था जी आज, कुछ सेक्टर में हमें प्रॉफ़िट टेकिंग देखने को मिली और कुछ सेक्टर ने आज जो है वो कमबैक किया, जो कि गुज़िश्ता 2 दिन से प्रॉफ़िट टेकिंग का शिकार थे। तो वो क्या कहते हैं जी, प्रॉफ़िट टेकिंग की बारियाँ लगी हुई हैं और यही हम हर रोज़ वीडियो के अंदर भी डिस्कस कर रहे हैं कि प्रॉफ़िट टेकिंग करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। किन सेक्टर में प्रॉफ़िट टेकिंग रही, किसमें बाइंग आई, इसके साथ इंशाल्लाह अगर लास्ट पर टाइम मिला, तो एच कार का चार्ट जो है, वो भी आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा कुछ खबरें हैं, इंशाल्लाह उनको भी शामिल करते हैं। सबसे पहले आज 1456 पॉइंट्स जो हैं, वो आज मार्केट ने मज़ीद ऐड किए हैं। 1,86,518 पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है और मार्केट का हाई जो है वो 1,87,000 का रहा। कैंडलस्टिक क्या कहती है उस पर इंशाल्लाह कैंडलस्टिक को डिस्कस करेंगे तो फिर बात करेंगे। 1500 पॉइंट्स ही कंसीडर करने चाहिए। कल जो मैं बात कर रहा था ना इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस वक़्त जो है वो मार्केट में स्टॉप लॉस के साथ पोज़ीशंस का लेना बड़ा ज़रूरी है। देखिए उसकी रीज़न ये है कि ₹100 का या अगर हम 100 नंबर की बात कर लें तो उसका जो 1% होता है वो 1 होता है और अगर हम 1 लाख की बात करें, तो फिर उसका 1% भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है और इसी तरह अगर आप 1.5 लाख की बात करें, तो फिर उसके भी 1% का आपको पता होना चाहिए। तो चूँकि इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज जो है, वो डिजिट्स में इज़ाफ़ा हो रहा है। तो अगर इस सूरत के अंदर हमें किसी भी हवाले से अगर कुछ डिक्लाइन का सामना करना पड़ता है, तो वो 1% बहुत बड़ा होगा, जिसके नतीजे में लोग घबरा भी सकते हैं। तो जिन लोगों के पास तो स्ट्रैटेजी मुकम्मल है, यकीनन उनको तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अगर आपकी ट्रेड्स जो हैं, वो पूरी तरह से प्लान्ड हैं, तो फिर दैट्स फाइन। लेकिन अगर आप बगैर प्लान के ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर ये आधा परसेंट या 1% की प्रॉफ़िट टेकिंग जो है, ये आपको परेशान कर सकती है। बाकी माशाल्लाह से आप बेहतर समझते हैं। सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं जी। क्या सिचुएशन रही आज माशाल्लाह से 10 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं, जिसमें बीएफ बायो की वापसी हुई है। काफ़ी अरसे से इंतज़ार था जी इसका। तो चलें इसकी वापसी हुई है जी। उसके साथ जो है वो दीगर जो शेयर्स हैं जिसमें फूड भी है, उसमें ऑटो भी है। इसके साथ फ़ार्मा की तो ख़ैर 2 कंपनीज़ हमें नज़र आ रही हैं, फूड सेक्टर है। तो एक मिला-जुला सा रुझान है। अब देखें कितने बड़े लेवल पर जाके आपको जो अपर कैप्स हैं, उसके अंदर आप अगर थोड़ा-सा जायज़ा लें, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, वो क्लैरिटी देती हुई नज़र आएँगी। लोअर कैप की बात करें, यकीनन कोई ख़ास कंपनी जो है वो लोअर कैप में मौजूद नहीं है। ओवरऑल मार्केट की बात करें तो देखिए गुज़िश्ता सेशन में हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर ने बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी, लेकिन इसके साथ हमारे जो दीगर सेक्टर थे जिसमें ख़ास तौर पर सीमेंट सेक्टर और इसके साथ हमारा जो ऑयल एंड गैस था, ये प्रॉफ़िट टेकिंग का शिकार था। तो आज हमें बैंकिंग सेक्टर में प्रॉफ़िट टेकिंग देखने को मिली है और सीमेंट और ऑयल एंड गैस में कमबैक हुआ है। तो उसकी वजह से हमें हमारा जो इंडेक्स है, उसके अंदर बैलेंस क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ में कुछ हिस्सा जो है वो पावर जनरेशन का भी रहा, जिसमें हबको शामिल है। यकीनन ऑटो और बाकी छोटे सेक्टर्स ने भी परफ़ॉर्म किया, लेकिन अगर हम बड़े सेक्टर की बात करें तो इन 2 सेक्टर की वजह से हमें परफ़ॉर्मेंस जो है वो बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है। अगर हम ये देखें कि सिचुएशन क्या रही, किस सेक्टर ने कितने पॉइंट्स डाले, तो आज पावर जनरेशन सर-ए-फ़हरिस्त है। उसके बाद ऑयल एंड गैस, फिर सीमेंट सेक्टर में कमबैक हुआ है। टेक्नोलॉजी, फ़ार्मा सेक्टर की परफ़ॉर्मेंस जो है, वो गुज़िश्ता चंद सेशन से जो है वो आउटस्टैंडिंग चल रही है। यकीनन हम भी जो है वो कुछ देख कर लेकर चल रहे हैं, तो अच्छी परफ़ॉर्मेंस है बहरहाल। उसके बाद फिर ऑयल एंड गैस है, फिर इंश्योरेंस है एंड देन मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो हमें पॉज़िटिव नज़र आ रहा है। कुछ खबरें हैं, उनको शामिल करेंगे लास्ट पे इंशाल्लाह एच-कार का चार्ट भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। पहली खबर जो है वो बैंक अल्फ़ला के हवाले से है कि इनका ऑपरेशन है अफ़गानिस्तान के अंदर। तो एक तो आपको ये पता है कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारा पड्डा पड़ा हुआ है और कुछ वो जो है वो क्या कहते हैं जी कि वो ज़रा कुछ ज़्यादा ही अकड़ के मोड़ में है इंडिया की वजह से। तो बहरहाल बात ये है कि अब अगर बैंक अल्फ़ला का मामला जो है वो चूँकि अप्रूवल तो इसको स्टेट बैंक ने दे दी है कि ठीक है जी आप अपना
जो सेटअप है वो वहाँ से वाइंड अप कर दें और वहाँ का जो बैंक है उसके साथ भी इनके मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि ये मामला जो है ये पाया तकमील तक पहुँच जाएगा। और इसके पहुँचने के नतीजे में यकीनन बैंक अल-फलाह जो है अब वहाँ पर अब इस वक़्त ऑपरेट करना तो इतना आसान नहीं है। तो बेहतर यही है कि वहाँ से बोरिया-बिस्तर जो है वो समेटा जाए, तो उससे भी बैंक को फ़ायदा ही होगा, यकीनन नुकसान नहीं होगा। तो ये एक अच्छी खबर है बैंक अल-फलाह को जो है वो स्टेट बैंक ने कह दिया जी कि गो अहेड कर दिया है कि आप अपना मामला निपटाइए। अगली खबर जो है, जो कि यकीनन सबसे इम्पोर्टेंट है, वो नेशनल सेविंग के अंदर चूँकि बहुत बड़ी अमाउंट जो है हमारे यहाँ लोगों की वो नेशनल सेविंग में पड़ी होती है, सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से और वहाँ से रेगुलर जो है वो इनकम जनरेट हो रही होती है। तो उसके अंदर जो है वो हुकूमत ने कुछ तब्दीलियाँ की हैं प्रॉफ़िट्स के हवाले से और उसमें कुछ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके अंदर प्रॉफ़िटेबिलिटी की जो रेशियो है उसको कम किया गया है, किसी में थोड़ा-सा इज़ाफ़ा किया गया है। जिसमें डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स जो हैं, उसमें 23 बेसिस पॉइंट्स जो हैं वो कम किए गए हैं। इसी तरह से जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं और शोहदा फैमिली के हैं, उनमें 24 बेसिस पॉइंट्स जो हैं, उसमें भी कम किए गए हैं, वो काटे गए हैं, कट बाय यानी कि रिड्यूस किया गया है। लेकिन इसके साथ अगर हम बात करें रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की तो उसमें 36 बेसिस पॉइंट्स का जो है वो इज़ाफ़ा किया गया है। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा गौर फरमाइए तो आपको ये थोड़ा-सा अंदाज़ा होगा कि हुकूमत ने बेसिकली ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके अंदर बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की है। कि अगर हम डिफेंस सर्टिफिकेट की बात करें तो वो भी 11% के करीब जो है वो प्रॉफ़िट जो है वो आ रहा है। इसके साथ अगर हम शोहदा फैमिली की बात करें तो उसमें तकरीबन कोई 12.5% के करीब है। अब ये जो हमारा रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट था, अब इसमें इंक्रीज़ किया गया है। तो अब ये भी अराउंड जो है वो 10.5% के करीब जो है वो हो चुका है। तो बेसिकली इसमें कुछ बहुत बड़ी तब्दीलियाँ जो हैं वो हमें नज़र नहीं आ रही। हुकूमत ने सिर्फ़ इसको बैलेंस करने की कोशिश की है ताकि इसके तमाम इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उसमें लोगों का पैसा आता रहे और हुकूमत जो है वो अपनी मर्ज़ी से इसको इस्तेमाल करती रहे। लिहाज़ा जितने भी दोस्त जो हैं उनका पैसा जो नेशनल सेविंग में पड़ा हुआ है उनके लिए यकीनन ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। अब रहा सवाल ये कि क्या इसका इम्पैक्ट जो है, वो हमारी स्टॉक मार्केट के ऊपर आएगा? मुझे यकीनन आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि कोई बहुत बड़ी एक तो तब्दीली नहीं है और दूसरी चीज़ ये है कि अगर जो ये डिफेंस सर्टिफ़िकेट और शोहदा फैमिली और बाकी जो पेंशनर वगैरह का जो इंस्ट्रूमेंट है, या शोहदा फैमिली का है, इसमें या बहबूद सेविंग है, इसमें ज़्यादातर उन लोगों का पैसा पड़ा होता है जो कि स्टॉक मार्केट या दीगर कारोबार के हवाले से कुछ ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट नहीं रखते। लिहाज़ा इसमें से पैसा निकल कर स्टॉक मार्केट में आएगा, ये यकीनन ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी तब्दीली बिल्कुल नहीं हुई। तो ये तो कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, मैं तो इसको जो है वो एक नॉर्मल न्यूज़ समझ रहा हूँ स्टॉक मार्केट के हवाले से। आगे चलते हैं जी। कुछ 1-2 खबरें और हैं, उनको शामिल करके फिर जो है वो आपके साथ चार्ट डिस्कस करेंगे। अगली और सबसे अहम खबर जो है वो ये है जो कि हमने चंद दिन पहले भी थोड़ी-सी बात करने की कोशिश की थी कि बेसिकली इस वक़्त चूँकि हुकूमत जो है वो थोड़ा-सा अपनी मुआशी स्ट्रेंथ भी दिखा रही है जी कि हमने जो है वो क्या कहते हैं जी कि दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं। लेकिन अब मसला ये है कि अब कुछ कारकर्दगी भी दिखानी है और कारकर्दगी दिखाने के लिए ग्रोथ जो है वो दिखानी पड़ेगी कि हमने देख डिजिट्स के अंदर कि देखें जी हमने बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की कर ली है। अब उसके लिए ये ज़रूरी है कि एक तो पॉलिसी रेट के अंदर थोड़ी-सी कमी की जाए। इसके अलावा जो पावर टैरिफ और दीगर मामलात हैं, उनके अंदर भी रिलैक्सेशन चाहिए। लेकिन मसला ये है कि इस वक़्त इकोनॉमी के अंदर जितनी जान है, अगर हुकूमत पॉलिसी रेट या दीगर सब्सिडीज़ की तरफ जाती है या टैरिफ वग़ैरह कम करती है, तो उससे जो है वो इकोनॉमी के हीट अप होने का अंदेशा जो है वो अपनी जगह पर मौजूद रहेगा, एक बात। लेकिन मसला ये है चूँकि हुकूमत ने फिर आगे इलेक्शन में भी जाना है, तो उसके लिए हुकूमत ने कोई ना कोई कारकर्दगी दिखानी है जिसके लिए अब वो आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात करने जा रहे हैं कि जी हम हमें जो है वो कुछ रियायत दी जाए, कुछ जो है वो स्पेस दी जाए कि हम जो है वो लोगों को या इकोनॉमी के अंदर जो है वो कुछ
ग्रोथ दिखाने के लिए टैरिफ वगैरह के अंदर कमी करें। अभी तक जो बात चल रही है आईएमएफ के साथ, जहां तक मेरी इत्तलात हैं, आईएमएफ की तरफ से गो हेड नहीं मिला। लेकिन देखते हैं कि हुकूमत जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करती है। अगर हुकूमत ये काम करने में कामयाब हो जाती है, जो कि टैरिफ के पॉइंट ऑफ व्यू से और पॉलिसी रेट की कमी के हवाले से है, तो फिर उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो आप स्टॉक मार्केट में मजीद आता हुआ देख सकते हैं। तो ये चीजें ऐसी हैं जिसको आपने जरूर ज़हन नशीन रखना है। आखिरी बात इसके ऊपर मैं करके फिर जो है वो हम अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, और वो ये है कि अगर हुकूमत ये काम करने में कामयाब हो जाती है, तो आने वाले दिनों में हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस मजीद बिगड़ेगा, एक बात। दूसरी बात ये है कि हमारा जो इस वक्त रुपया है, उसके ऊपर भी प्रेशर आएगा। और तीसरी बात ये है कि ये जो हुकूमत ये कह रही है कि जी हम अपना जो है ये आखिरी प्रोग्राम होगा आईएमएफ का, शायद इसके हवाले से भी कुछ फैसला हुकूमत को एक मर्तबा फिर करना पड़े इस प्रोग्राम के इख्तिताम के बाद, क्योंकि ग्रोथ दिखाने के चक्कर में बहुत सारे मामलात जो हैं वो खराब हो सकते हैं। लेकिन वक्ती तौर पर जो है वो हमारे पंजाबी में कहते हैं बैजा बैजा हो जाएगी। ठीक है ना? तो देखते हैं जी हुकूमत जो है वो क्या करती है गुर्बत में कमी के लिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज को पैदा करने, क्योंकि जब ग्रोथ होगी ना, जब पॉलिसी रेट नीचे आएगा, टैरिफ्स नीचे आएंगे, तो फिर बिजनेस बढ़ेगा। जब बिजनेस बढ़ेगा, ग्रोथ सामने आएगी, डिजिट्स बढ़ेंगे, तो फिर तरक्की के मौके और साथ में जॉब्स पैदा होंगी जो कि गुर्बत में कमी का बायस बनती हैं। तो ये बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपस में इंटरलिंक हैं। लेकिन सिंपल ये है कि अगर हुकूमत ये काम करने में कामयाब होती है तो ये पॉजिटिव होगा स्टॉक मार्केट के लिए। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल। कैंडल से पहले एच कार का चार्ट डिस्कस करते हैं जी। एच कार जो है वो अभी रिसेंटली जो है वो उसने अपना एक हाई प्लेस किया था, जो कि जोन बनता था अराउंड कोई 310 रुपए से लेकर 315 रुपए का जोन था, जिसको कि इसने हिट किया। हिट करने के बाद ये वक्ती तौर पर अपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ गई थी, लेकिन इसके पास एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट जोन था, जहां पर इसने जाके अपने पांव लगाए हैं। और वो जोन था तकरीबन कोई 275 रुपए का, जहां से इसकी मतवक्को था कि ये यहां से अपनी सपोर्ट लेकर अपने ट्रेंड को पॉजिटिव कर सकता है। एक बात हमने बहरहाल अपने स्विंग ग्रुप के अंदर जो ट्रेड करवाई थी या जो कॉल दी थी वो यहां पर दी थी। ये लास्ट फ्राइडे की बात है, यानी कि ये जो 4-5 दिन पहले फ्राइडे लास्ट वीक का था। ये साथ ही ये चीज़ें बतानी बड़ी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि ये जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है कि जी आपने पहले बाय करवा दिया, फिर आपने जो है वो वीडियो के अंदर चार्ट को डिस्कस कर दिया। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये हम साथ बता देते हैं ताकि यहाँ इस हवाले से किसी को मौका ही ना मिले बात करने का। तो हमने जी इसको बाय किया था अराउंड कोई 275 के ज़ोन के अंदर। अब चलते हैं आगे। अब इसका जो वक्ती तौर पर जो इसकी ये सिचुएशन थी, जहाँ से इसने अपनी डाउन ट्रेंड का आगाज किया था। अब ये डाउन ट्रेंड जो है ये रफली खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक कि ये मुकम्मल तौर पर अपने इस ब्रेकआउट को यहां पर कंफर्म नहीं कर देता, जो कि आज इसने अपने इस जोन को हिट करने की कोशिश की है, जो कि अराउंड जोन बनता है कि 280 रुपए से लेकर 283 रुपए का। ये इसको अगर ब्रेक कर जाता है तो फिर यकीनन ये अपने जो नया ट्रेंड है, जो कि पॉजिटिव ट्रेंड होगा, जिसको हम लोग मुस्बत कहते हैं, उसकी तरफ जो है वो इसका आगाज शुरू हो जाएगा। अभी जो है ये बहरहाल अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। किसी को बाय या सेल की कॉल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है इसका चार्ट हम आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये अपना जोन ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है तो देन अगेन ये अपने पॉजिटिव ट्रेंड में जाते हुए इसके पास नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आएगी वो अराउंड कोई 290 रुपए का जोन होगा। उसको ब्रेक करने के बाद ये अपने वापस उसी हाई की तरफ, जो कि 300 से लेकर 310 रुपए का जोन बनता है, उस तरफ सफर कर सकता है। तो ये तो था जी एच कार का चार्ट। अब चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कल हमने आपसे गुजारिश की थी, हम उसी की तरफ चलेंगे। और उसमें हमने आपसे ये गुजारिश की थी कि मार्केट जो है वो अपने मोमेंटम की तरफ है। मार्केट कुछ डरा भी रही है, फिर साथ में रिकवरी भी दे रही है, इसलिए स्टॉप लॉस के साथ काम करना बड़ा ज़रूरी है।
नेक्स्ट जो ट्रेंड लाइन का और उसके साथ जो रेजिस्टेंस का जोन है वो 188,000 का जोन है, जो कि 188,000 से लेकर 189 तक का जोन बनता है, जो कि मुमकिना तौर पर मार्केट की रेजिस्टेंस हो सकती है। अभी फिलहाल जो है इंडेक्स के ऊपर इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखिए और अपने ट्रेड को प्लान कीजिए। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें। स्टॉक मार्केट में हर रोज आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, हर रोज बाइंग सेलिंग होती है। आपने ये देखना है कि किस स्टॉक की आपको थोड़ी बहुत समझ आ रही है, किसकी सपोर्ट आपको समझ में आ रही है, किसकी रेजिस्टेंस समझ में आ रही है, उसके मुताबिक काम करने की कोशिश कीजिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। बीएफ बायो की कहानी इंशाल्लाह थोड़ा सा चल जाए तो फिर आपको सुनाएंगे। अल्लाह हाफिज।